क्या बात है तिवारी जी, बहुत सुंदर भजन की बात कह रहे हैं। ओ ना राम नाम लीनो, कल से कह रहे थे मुझसे। बढ़ा लो, एक नोट बढ़ा लो। बड़ा सुंदर भजन है, सभी लोग गाएंगे। ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, हो ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में। और भैया अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्या लायो आटी में मिल जाएगो माटी में, क्या लायो आटी में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है मिल जाएगो पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मेरा मेरा जो करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। जो करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। पानी को बबूला
सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो, जा आना पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, नाम नाम लीनो धन भरी जवानी में, नाम नाम लिया धन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सूर्य की तरह बनो, अडिग बनो, जिद्दी बनो, मुझे करना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। देखो मुझे याद नहीं है, ये कीर्तन आपको गाना पड़ेगा। हाँ मैं शुरुआत कर दे रहा हूं उसकी, ठीक है ना। हाँ मुझे याद नहीं है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे, ओ गुरुदेव सबरिया मेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे, ओ गुरुदेव सबरिया मेरे, ओ गुरुदेव सबरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे हो, गुरुदेव सबरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, 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 और चैन नहीं एक पल पाया, और चैन नहीं एक पल पाया, मैंने किए हैं पाप घनेरे, मैंने किए हैं पाप घनेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे।
से तरस रहे नैना कब से तरस रहे, ओ मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादों से बरस रहे, सावन भादों से बरस रहे, अब छाए घन घोर अंधेरे, अब छाए घन घोर अंधेरे, गुरुदेव सवरिया मेरा कोई ना सहारा, गुरुदेव मेरा देव सवरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि 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 आ जाओ, अब और न हमको तरसाओ, अब और न हमको तरसाओ, काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, ओ गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को अपना गुरु माना, वृक्षों को अपना गुरु माना, कबूतर को भी उन्होंने अपना गुरु बनाया और सभी से उन्होंने कोई न कोई शिक्षा ली। हाथी को भी गुरु माना, बाण बनाने वाले से भी इन्होंने शिक्षा ली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो चले जान ले। हाँ कब बता दो, जान ले कब चलूँ। अजगर से भी इन्होंने शिक्षा ली, अजगर को भी दत्तात्रेय ने अपना गुरु माना। अजगर से क्या शिक्षा मिलती है? अजगर करेन चाकरी, पंछी करेन काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर पड़ा रहता है, कोई कार्य नहीं करता है, और जो कोई निकट चल के उसके पास आ जाए उसको अपना निवाला बना लेता है। पेड़ कभी फल नहीं खाता है, वृक्ष कभी फल खाता नहीं है, और नदी कभी जल नहीं पीती है। ये समस्त संसार में केवल एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ नदियों को भी माँ कह करके बुलाया जाता है।
वृक्षों को भी देवता कह करके पुकारा जाता है, पहाड़ों को भी देवता कहा जाता है। अच्छा, इन सब में देवत्व का दर्शन करना कोई बुरी बात नहीं है साहब। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करा करके संदेश दिया, पारिजात वृक्ष की पूजा करा करके संदेश दिया। जो ईश्वर को समझना चाहता है वो पहले प्रकृति को समझ ले। यदि आपने प्रकृति को नहीं जाना तो आप ईश्वर को भी नहीं जान पाएंगे, ये ध्यान कर लेना। उनको जानना है तो पहले उनकी रचना को समझ लो। नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। देखिए, हम लोग कार बनाने वाले की प्रशंसा करते हैं, है ना, हवाई जहाज बनाने वाले की प्रशंसा करते हैं, वाटरशिप बनाने वाले की प्रशंसा करते हैं, मोटरसाइकिल बनाने वाले की प्रशंसा करते हैं, लेकिन कभी उसकी प्रशंसा नहीं करते जिसने हमको बनाया, है ना। कितना बड़ा इंजीनियर है वो। गाय भैंस को देखा है, गाय भैंस को क्या खिलाते हैं? कूड़ा करकट ही तो खिलाते हैं, चारा। रे ये कूड़ा करकट ही तो है चारा खिलाना। लेकिन ऐसी मशीन है कि इसको कूड़ा करकट खिलाओ और बदले में क्या देती है? दूध। ये मशीन बनाई किसने है? उसी ने बनाई है। संसार में क्या कोई ऐसी मशीन मनुष्य बना सकता है जिसमें कूड़ा डालो और दूध निकले? आश्चर्य है ना। गाएंगे सभी। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना, और एक बात और, भगवान की संसार में सबसे सुंदर रचना है मनुष्य। कितना सोच समझ के बनाया गुप्ता जी मनुष्य को, है ना। कान अगर यहाँ लगा देता तो क्या होता? सोचो, कान बिल्कुल ठीक जगह लगाए हैं उसने। और नाक के नीचे मुंह है, लेकिन अगर मुंह होता ऊपर, नाक होती नीचे, तो कितनी बड़ी इंजीनियरिंग है इसके पीछे, है ना। उसकी तारीफ कभी नहीं करते। और एक बात और, आप सो जाते हैं, आपकी सांस चलती रहती है निरंतर, आपका हृदय धड़कता रहता है। कैसी मशीन है, इसकी कभी रिपेयरिंग सर्विस नहीं होती है। और सर्विस पे आ गया तो समझ लीजिए बस, हाँ, कैसी मशीन है कि नहीं। तो उसकी तारीफ कीजिए। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नर मुर जन जिन चरणों को निशिदिन शीस नवाते हैं। सुर नर मुन जन इन चरणों को निशिदिन शीस नवाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पर आते, मन वांछित फल पाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पर आते, मन वांछित फल पाते हैं। भव से पार उतरना है तो, भव से पार उतरना है तो, गीतों का शरणा होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना, हाँ, जिसकी एक रचना पर बड़े बड़े आदि कवि भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सोचिए वो कितना सुंदर होगा।
अगर परमात्मा ने किसी को सुंदरता दी है तो उसको धन्यवाद दीजिए, और किसी का उपहास मत बनाओ। शरीर का क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, ध्यान कर लेना, किसके साथ कब क्या हो जाए। यदि किसी को परमात्मा ने रूप दिया है तो किसकी प्रशंसा करो? परमात्मा की। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। भटके हुए हम सब भक्तों का तू ही एक सहारा है। भटके हुए हम सब भक्तों का तू ही एक सहारा है। भव से पार उतरना है तो तेरा ही शरणा होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री राधे। क्या हुआ? वायरिंग कभी कभी गड़बड़ करती है ना। श्री राधे। श्री राधे। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब मैं आपके लिए समस्त भागवत का सार सुनाता हूं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में, प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना की गई है। सत्य की वंदना। उसके बाद शौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न पूछे हैं। वो 6 प्रश्न आपको याद होने चाहिए। पहला प्रश्न था कि समस्त जीवों के कल्याण का साधन क्या है। ऐसा साधन क्या है जिससे सभी जीवों का कल्याण हो जाए। दूसरा प्रश्न है कि सभी ग्रंथों का सार क्या है। देखिए, अपने जीवन काल में कोई भी व्यक्ति सारे ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकता है। और उपनिषदों में भी ये प्रश्न आया है कि जगत में ऐसा क्या है जिसे जानने के बाद कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती, सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। यदि आपने उसको जान लिया तो ऐसा मान लीजिए कि आपने सब कुछ जान लिया। जगत में ऐसा क्या है जिसे जानने के बाद कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती। बताइए क्या है ऐसा, कौन है? हैं? भगवान, ईश्वर। आपने जान लिया उसको? हाँ, क्या बात है। अच्छा, एक बात बताइए, जो जान लेता है क्या वो उसको व्यक्त कर सकता है? ये अव्यक्त है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है इसको। ईश्वर वाणी का विषय नहीं है। यहां वाणी मौन हो जाएगी। क्योंकि जब आप किसी को व्यक्त करते हैं तो उसकी किससे तुलना करते हैं, किसी से, है कि नहीं?
और उसके समान कोई जगत में है ही नहीं है ना, तो अब तुलना उससे किसकी करेंगे? ये है ना, कैसे बताएंगे कि वो ऐसा है? एक बात ध्यान करना, एक गांव में हाथी आ गया, हाथी, और उस गांव में 4 लोग रहते थे और चारों अंधे थे। 4 अंधे गांव में रहते थे, उस गांव में आ गया हाथी। अब हल्ला हो गया सारे गांव में, हाथी आ गया, हाथी आ गया, हाथी आ गया। अब ये अंधे बोले कि भाई हमें भी चल के पता करना चाहिए कि हाथी कैसा होता है। देख तो सकते ही नहीं है, छू करके तो कम से कम पता करें कि हाथी कैसा होता है। एक अंधा हाथी के पास गया, उसने हाथी के पैर को पकड़ लिया। वो बोला, ओहो हाथी खम्बे जैसा होता है। पैर पकड़ा, टटोला ऐसे ऊपर से नीचे तक, बोला हाथी तो खम्बे जैसा होता है। हाँ, एक ने हाथी का कान पकड़ लिया, कान पकड़ के देखा, बोले अरे यार हाथी तो सूप जैसा होता है। अब देख लेना हाथी कैसा होता है, सूप जैसा। ये आवश्यक नहीं है कि आपने नदी में गोता लगाया तो आपने संपूर्ण नदी की जांच कर ली। ये आवश्यक नहीं है कि आपने समुद्र में गोता लगाया तो आपने सारे समुद्र की खोज कर ली। तुम उस सिंधु के बिंदु हो। इस जगत में हमारी औकात केवल बिंदु के समान है। तीसरे ने हाथी के पेट को टटोला, पेट को, बोला अरे हाथी तो संदूक जैसा होता है, ट्रंक जैसा होता है। जिसका जैसा अनुभव। ऋषियों के पास क्या है, यही तो है ना, जिसने उसको जैसा जाना, जिसने उसको जैसा अनुभव किया, वही उन्होंने लिख दिया, आपको बता दिया। वो चौपाई भी कही है ना बाबा ने कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक ने हाथी की सूंड पकड़ ली, बोला अरे हाथी तो पैप जैसा होता है ना। संपूर्ण को कोई नहीं जान पाया। वैसे कहते हैं जो उसको जान लेता है वो उसको व्यक्त नहीं कर सकता है, बस मन ही मन आनंद लेता है, क्योंकि वो आनंद का विषय है। और कभी देख लेना, आनंद केवल भक्ति और भजन में ही है, अन्य कहीं आनंद नहीं है। कहीं भटक लो दुनिया में, एक बात मुझे और ध्यान आ रही है, बड़ा हंसी की है। आप कोई भी काम करेंगे तो टोकने वाले, सलाह देने वाले भी कम नहीं है दुनिया में। एक पिता पुत्र थे, पिता पुत्र। वो पिता पुत्र दोनों एक बाजार में गए, हाट में, पशुओं की हाट में। क्या लेने के लिए गए? गधा खरीदने के लिए गए। ये कहानी हम पढ़ते थे बुक में, हिंदी की में थी ये। पिता पुत्र थे, गधा खरीदने के लिए कहाँ गए? हाट में, पेट में। जेठ का महीना था, गधा उन्होंने खरीद लिया। अब दोनों गधे को लेकर के पैदल पैदल आ रहे थे। रास्ते में एक गांव पड़ा। गांव के लोग देख करके बोले कितने बेवकूफ हैं, और ये पिता कितना निर्दयी है, इसका लड़के का कितना कठोर है। अरे लड़के को धूप में पैदल चला रहा है, गधा साथ में है? इसके ऊपर क्यों नहीं बिठा देता? उसके पिता ने सोचा हाँ भाई बात तो सही है। उसने अपने लड़के को गधे के ऊपर बिठा दिया। अब सोचना, ये संसार है, किसी का मुंह आप पकड़ नहीं सकते, ये जगत है। थोड़ा आगे चले, दूसरा गांव पड़ा। दूसरे गांव के लोग बोले भैया कैसा जमाना आ गया है। मास्टर जी कहा कि कैसा जमाना आ गया है, जवान बेटा गधे पर बैठा है और बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। तो कुछ भी करना, एक गाना भी तो किशोर कुमार का, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम अच्छा करना तब भी कहेंगे, और बुरा करना तब भी कहेंगे। कहा देखो कैसा जमाना है, जवान लड़का गधे पर बैठा है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। बाप ने कहा बेटा एक काम कर, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, तू नीचे उतरा, मैं बैठ जाता हूं।
थोड़ा आगे चले फिर टोक दिया, देखो बाप बैठा है। अबे यार बूढ़े आदमी, भैया लड़के को बिठा देता यार। पिता ने कहा कि एक काम करो, दोनों ही बैठ जाते हैं यार, किस्सा खत्म करो। अब दोनों बैठ गए। तीसरा गांव पड़ा, चौथा गांव पड़ा। गांव वाले बोले कितने दुष्ट हैं दोनों, बताओ कितने दुष्ट हैं, कितने निर्दयी हैं, बताओ। दोपहरी का मास्टर जी, दोपहरी का टाइम है, गधे पर दोनों लद रहे हैं, बेचारे गधे को परेशान कर रहे हैं, बताओ। उनने कहा कि एक काम करो बेटा, एक लंबा सा बांस लिया, बांस गधे को गिरा करके गधे की चारों टांग एक जगह बांधी और बांस पे उल्टा लटका लिया। अब बोले गधे को आराम दे देते हैं थोड़ा सा। अब गधे को कंधे पर रख के चलने लगे दोनों। आगे एक और गांव पड़ा। उस गांव के लोग बोले अरे कितने मूर्ख हैं ये दोनों, बताओ। गधा होते हुए पैदल चल रहे हैं, गधे को टांग के चल रहे हैं कंधे पे। एक ध्यान कर लेना। तो कभी भी ये अनुभव की बात है, एक्सपीरियंस की बात है। कभी भी आप, मास्टर जी है कि नहीं, आप कुछ भी करो, अच्छा भी करो तो टांग, अरे यार ये क्या कर रहे हैं, ऐसा कर लेते, इसमें वैसा कर लेते, यूं कर लेते, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये संसार है, ये कुछ भी कहेंगे। कहने में जाता क्या, कहने में खर्च क्या होता है भैया, ये है। चिंता मत करो, अच्छा करो और करते रहो। और मैंने जो मेरे गुरु हैं, दीक्षा गुरु तो और है, लेकिन शिक्षा गुरु मेरे जिनसे मैं व्याकरण पढ़ता हूँ वो आर्य समाजी हैं। कालावा गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और बाबा रामदेव जी से 2 क्लास सीनियर हैं वो। वे कहते हैं कि सत्य को स्वीकार करने के लिए व्यक्ति को सदैव उद्धत रहना चाहिए। बिल्कुल स्वीकार कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये ध्यान कर लेना। बड़े सरल और सहज व्यक्ति हैं वे। पाणिनि का व्याकरण पढ़ाते हैं, अष्टाध्यायी। वे कहते हैं सत्य कभी भी हो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और एक बात और बताऊं मैं, अगर आप झूठ बोलते नहीं, झूठ, मास्टर जी अनुभव की बात है, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे और टेंशन होगा वो अलग। अच्छा, ये जो फोन नहीं है, फोन मोबाइल, इस पर भी लोग मोस्टली झूठी बोलते हैं, बताओ है कि नहीं। टेलीफोन पे कम से कम झूठ नहीं बोल सकता था, टेलीफोन तो लगाया ना घर पे, ये कहने की जरूरत नहीं कि तुम कहाँ हो, घर ही हो ना। अब मोबाइल पे तो कुछ भी कह दो। तो आज से प्रतिज्ञा कीजिए सभी, ये व्रत लीजिए कि हम भागवत को साक्षी मान करके आज हम अपने किसी एक अवगुण को त्यागते हैं। बताना किसी को मत, अपने मन में प्रतिज्ञा लेना बस। कोई एक अपना अवगुण त्याग दीजिए आज से आप। लेकिन अब कुछ काम की बात भी कर लें भैया। जब कथा सुनाई जाती है, क्यों मास्टर जी, तो दक्षिणा देना पड़ता है। बिना दक्षिणा के यज्ञ भी सफल नहीं होता है, जो यज्ञ करने आता है। तो दक्षिणा कौन कौन देंगे हमें बताओ, हाथ उठाओ। 7वां दिन है, अब कुछ लेन देन की बातें भी कर लें। हाँ भाई 7 दिन हो गए, मांग लें, देख लो भैया। 10 रुपया तो मांगेंगे ना हम, कोई बात नहीं। आप सदैव ऐसे ही खिलखिलाते रहें, ऐसे ये शुभ कार्य, धर्म के कार्य करते रहें, यही हमारी दक्षिणा है। और धर्म का कार्य करने के लिए कभी भी आलस्य से प्रमाद ना करें, सदैव जुट जाएं, तन से भी, मन से भी और धन से भी, जो भी आपके पास हो। ऐसा नहीं है कि हम 10,000 ही दें, हमारा 1,000 भी हो सकता है, हमारा 500 भी हो सकता है भाई। किसी का 10,000, किसी का 1,000, ठीक है ना। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए, ये तो है। जितना परमात्मा ने आपको दिया है उसके अनुसार आपको दान करना चाहिए, करना अवश्य चाहिए। मैंने आपको 24 गुरुओं के बारे में बताया, सभी को तो नहीं सुनाया लेकिन कुछ को सुनाया। वृक्ष हमें सदैव शिक्षा देते हैं। कबूतर से शिक्षा लिया आपने, हाथी से भी सीखा, बाण बनाने वाले से सीखा, एकाग्रता के बारे में।